महाशक्ति अमेरिका पानी की एक एक बूंद के लिए तरस सकता है। क्या बिना किसी मिसाइल, बिना किसी धमाके के वॉशिंगटन का पूरा सिस्टम हैक करके ठप किया जा सकता है? अमेरिका के मिनेसोटा में ऐसा ही हुआ है। एक साथ 36 शहरों के वाटर नेटवर्क पर भीषण साइबर हमला हुआ है। अचानक पानी को ऑटोमेटिक प्लांट ठप हो गए और अधिकारियों को मैनुअल तरीके से पंप चलाने पड़े। जांच की सुई ईरान के साइबर क्रिमिनल्स और IRGC से जुड़े हैकर ग्रुप की तरफ घूम रही है। शुरुआती जांच में सामने आता है कि हमलावरों ने वाटर नेटवर्क के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी OT से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया, यानी वो तकनीक जो किसी भी वाटर सिस्टम का दिमाग मानी जाती है। इस हमले के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले का पैटर्न साइबर AV3Angels नाम के हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। अमेरिकी एजेंसियां हैकर्स के इस ग्रुप को IRGC से जुड़ा बता रही हैं। खतरे को देखते हुए CISA ने पूरे वाटर सेक्टर के लिए नई चेतावनी जारी की। इंटरनेट से जुड़े प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC को तुरंत सुरक्षित कर दें, रिमोट एक्सेस सीमित कर दें और जरूरत पड़ने पर मैनुअल ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। यही नहीं, अलर्ट अब सिर्फ मिनेसोटा तक सीमित नहीं। सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका के कम से कम 7 राज्यों में किसी बहुत बड़े साइबर हमले की चेतावनी जारी की। और अमेरिका के मिनेसोटा में साइबर हमले का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। 36 शहरों का वाटर नेटवर्क खतरे में आ गया। मिनेसोटा के ब्राहम शहर से इस साइबर हमले का असर देखिए, जहां हैकर्स की सेंधमारी से ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया और प्लांट शटडाउन की नौबत आ गई। अधिकारियों ने बिना वक्त गवाए सिस्टम को नेटवर्क से अलग किया और बैकअप के जरिए प्लांट को रीस्टार्ट किया। मिनेसोटा प्रांत के प्लायमथ शहर में 2 बड़े वाटर टावर और 14 सीवर लिफ्ट स्टेशनों से डिजिटल संपर्क अचानक टूट गया। पूरे शहर के वाटर नेटवर्क को खतरे में देख तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर पूरे सिस्टम को मैनुअल मोड पर डालना पड़ा। तीसरा ठिकाना था साउथ सेंट पॉल। यहां रिमोट कंट्रोल सिस्टम में सेंध के संकेत मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मैनुअल ऑपरेशन लागू कर दिया। और चौथा मामला मैपल प्लेन का, जहां प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC के पासवर्ड बदल दिए गए। सुरक्षा के लिए यहां भी मैनुअल ऑपरेशन लागू करना पड़ा। कुल 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम प्रभावित हुए। 7 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA जांच में जुटी। शुरुआती जांच में हमले का तरीका साइबर AV3Angels से मिलता है। साइबर AV3Angels खुद को कभी एक स्वतंत्र हैकर संगठन बताता था, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि IRGC के साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड से जुड़ा ईरान का साइबर क्राइम नेटवर्क है। साइबर AV3Angels को दुनिया की अलग अलग साइबर एजेंसियां अलग अलग नामों से ट्रैक करती। कहीं स्टॉर्म 0784, कहीं हाइड्रोकिट है। अमेरिका के साइबर डेटाबेस मिट्रे में ये ग्रुप G1027 के नाम से दर्ज है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत है महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को निशाना बनाना। पानी की सप्लाई, बिजली का नेटवर्क, खाद्य उत्पादन इकाइयां, अस्पताल, यानी ऐसे सिस्टम जिनके ठप पड़ते ही आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगी। और अमेरिका में साइबर हमलों की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी पहली बड़ी चेतावनी अप्रैल 2026 में मिली। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA ने देश भर के महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को अलर्ट जारी किया। चेतावनी दी कि पानी, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े कंट्रोल सिस्टम हैक हो सकते हैं। कुछ ही हफ्ते बाद मई 2026 में अगला हमला सामने आया। इस बार निशाना बने फ्यूल स्टेशन। हमलावरों ने ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। ईंधन का स्तर बताने वाले डेटा से छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिससे बड़े गैस लीक का खतरा पैदा हो सकता था। और फिर 26 से 27 जुलाई मिनेसोटा के 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम साइबर हमले की चपेट में आ गए। अब जांच एजेंसियां इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख रही हैं। हमले के तरीके में समानताएं तलाश की जा रही हैं, जबकि ईरान कनेक्शन की भी जांच जारी। रणनीति है कि अगर अमेरिका या इस्राइल ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बारूद से हमला करेंगे, तो ईरान अपनी साइबर सेना और प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे पश्चिमी ब्लॉक के नागरिक बुनियादी ढांचे को लाचार कर देगा।